my channel. I am Simran Sahani and welcome to the base question series of class 10 English. आज पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नेल्सन मंडेला के बेस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो जरूर से आपकी बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड्स में भी मदद करने वाले हैं। सिर्फ इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर यकीन ना हो तो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, 2020 का, 21 का और 22 का, और जाके मेरी पिछले साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देख सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने उन क्वेश्चन सीरीज में कराए आपके बोर्ड एग्जाम्स में दिखे हैं। ठीक है, इतना टाइम ना हो तो मैंने एक दो शॉर्ट अपलोड करे अपने चैनल पर। वो आपके सीनियर स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड करी थी फोटोज कि किस तरीके से जो सीरीज में हमने प्रैक्टिस करे थे ना क्वेश्चन, 3 सीरीज थी हमारी जो है 20 की, 21 की, 22 की, सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे। इनफैक्ट एक बार तो पैसेज भी जो हम लोगों ने प्रैक्टिस करा था वो ही डायरेक्ट एग्जाम में आ गया था। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, जो एनालिटिकल पैराग्राफ मैंने क्वेश्चंस में कराया था वो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आ गया था। तो गाइज व्हाट आई एम टेलिंग यू इज इंपॉर्टेंट, इज रियली इंपॉर्टेंट। पता नहीं कैसे जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो कई बार आप लोगों को काफी हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए ये बेस क्वेश्चन भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आपको जरूर से इन बेस क्वेश्चंस को अच्छे से अपने बेस क्वेश्चन रजिस्टर के अंदर लिख लेना है। मैं चाहती हूँ सारे मेरे भाई बहन अपना बेस क्वेश्चन रजिस्टर बना ले इंग्लिश का, जहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस कर लोगे, और जो राइटिंग सेक्शन में प्रैक्टिस आपको कराऊंगी इंग्लिश में 100 में से 100 मेरी गारंटी। और जो है एक चीज़ और करनी है, वो ये है, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर तो वैसे ही इतना डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है, बट मैंने बहुत आसान कर दिया है। यहाँ 15 मिनट की वीडियो है, जल्दी से जाके देखो, फिर ये क्वेश्चंस पढ़ना। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं हम अपने बेस क्वेश्चंस को। पहला बेस क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाई इज 10 मई 1994 इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। क्यों है? क्योंकि 10 मई 1994 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस दिन साउथ अफ्रीका का जो है ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी नेल्सन मंडेला जी की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इंग्लिश में कैसे आंसर हो गए। 10th में 1994 इज इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका एज द इनॉग्रल एंड oath taking ceremony of Nelson Mandela and his colleagues took place on this day। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पता ही नहीं होगा 10 मई को हुआ क्या था। इनॉग्रेशन एंड ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड उनके कोलीग्स कौन हुए, बाकी सबने भी शपथ ग्रहण करनी थी, उन सबका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था 10 मई को। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, व्हाई वर द सेरेमनी सो इंपॉर्टेंट। तो सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? सैंडस्टोन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हुई थी, प्रेटोरिया में। ये रहा, ये सैंडस्टोन एम्फी थिएटर इन प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका। सेरेमनी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि दिस वाज मेंट फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीकन नेटिव्स ओवर द रूलिंग वाइट्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेसी। साउथ अफ्रीका में पहले अपार्थाइड सिस्टम चलता था, अब अपार्थाइड हट चुका था। देयर वाज नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, नो डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड खत्म हो गया था। एक डेमोक्रेटिक रिजाइम शुरू हो गई थी जहाँ पे हर इंसान एक समान था। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे ये सेरेमनी हुई थी। वाई सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन। अब बहुत सारी कंट्रीज में इनॉग्रेशन होता है, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, हमारे यहाँ भी हुई है, बहुत जगहों पर होती है। जब भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर शपथ ग्रहण करते हैं, ये शपथ ग्रहण समारोह में इतनी सारी इंटरनेशनल कंट्री गई थी। क्यों? सब क्यों जा रहे थे? तो देयर वाज अ रीजन दैट विक्ट्री को ना सिर्फ साउथ अफ्रीका सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, पूरा वर्ल्ड इनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा था। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में हो रहा था पूरा वर्ल्ड उस पर नाराजगी जताता था। इनफैक्ट इंडिया से भी हमारे लीडर जो है नाराज़गी इस चीज़ पे जताते थे, जो सुलूक किया जाता था वहाँ पे ब्लैक स्किन पीपल के ऊपर, या ब्लैक पीपल जिनको आप कह सकते हो, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था बाय द वाइट स्किन पीपल। तो इसीलिए जो है पूरी दुनिया उनको जो है कहती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली जब अपार्थाइड एंड होता है तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जाते हैं उसको समारोह को अटेंड करने के लिए और एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो द साउथ अफ्रीका वॉज इन द ग्रिप्स ऑफ apartheid before Nelson Mandela became the president. The country was declared an outlaw by other nations। हर कंट्रीज ने उनको ना आउटलॉ घोषित कर दिया था, किसी को भी पसंद नहीं था कि अपार्थाइड जिस तरीके से वहाँ पे चल रहा था। ठीक है, नेल्सन मंडेला अबॉलिश अपार्थाइड एंड रीबिल्ड द डेमोक्रेटिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। टू सेलिब्रेट दिस हिस्टोरिक मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका मेनी इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन एंड सेलिब्रेटेड द विक्ट्री। तो इसीलिए बहुत सारे, जब दोबारा से डिप्लोमेटिक, पहले साउथ अफ्रीका से मतलब कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं रख रहे थे, सब लोग निंदा कर रहे
रहे थे उनकी इस चीज़ की कि वहाँ पे अपार्थाइड हो रहा है। जब अपार्थाइड एंड होता है तो होल कंट्री जो है उन्होंने जाके उनसे अपने रिलेशंस इस्टेब्लिश करे। व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड डू? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड परमानेंट वुंड इन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड कंट्री इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि अपार्थाइड हटने के बाद एवरीथिंग सब कुछ, नहीं, जो मन में दर्द था, जो लोगों के ऊपर बीता था, नेल्सन मंडेला एंड ऑल द पीपल, अदर पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑप्रेस्ड पीपल, तो उनके मन के घाव जो है वो अभी तक भरे नहीं थे, ठीक है। व्हाट इफेक्ट डिड द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैव? ये बात वो कहते हैं कि इतना ऑपरेशन, अत्याचार जो हमारे पे हुआ है उसका एक रिजल्ट आया। उसका रिजल्ट क्या था? दैट इट प्रोड्यूस्ड मेन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी हु फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड। जैसे हम कहते हैं ना, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल करा था और उससे हमारे को इतने बड़े बड़े हमारे नेशनल लीडर्स मिले जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। वो चीज़ हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ने हमें दी थी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, इनके यहाँ पे अपार्थाइड से लड़ने के लिए कितने ही लोगों ने अपनी जान कुर्बान करी और कितने ही इनके यहाँ के भी नेशनल लीडर शहीद हुए। तो जो ये अत्याचार उनके ऊपर हो रहा था वो इनको क्या देता है? द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब अत्याचार, एंड ब्रूटैलिटी मतलब क्रूरता, इन्हें क्या देता है? इट प्रोड्यूस मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। हम आजकल अपने लिए भी स्टेप लेने में डरते हैं, वो लोग दूसरों के लिए अपनी जानें गंवा रहे थे, ठीक है। विजडम समझ, दिमाग, जेनरोसिटी, दूसरों के लिए अच्छा मतलब अच्छी सोच रखना, काइंड बिहेवियर करना, ठीक है, ये जो है देता है इन लोगों को ऑपरेशन, ठीक है। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ साउथ अफ्रीका? वो क्या कहते हैं हमारी कंट्री की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो वैसे तो मिनरल्स बहुत है साउथ अफ्रीका के पास, वो कहते हैं नहीं, असली दौलत हमारी क्या है? वो हमारे अफ्रीका के लोग हैं, साउथ अफ्रीका के। हाउ डिड द डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल चेंज नेल्सन मंडेला जीज लाइफ? तो डिजायर फॉर हिज फ्रीडम, उनके खुद को आज़ाद, उनको खुद को होना था और खुद के आज़ादी के लिए धीरे धीरे वो उनका गोल इतना बड़ा होता रहा कि वो फ्रीडम स्ट्रगल के इतने बड़े मेंबर बन गए और फिर कल को प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। ऐसा क्या हुआ था? तो डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल चेंज नेल्सन मंडेलाज लाइफ। ही वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन टू बोल्ड वन। धीरे धीरे अब यहाँ आगे क्वेश्चन पढ़ोगे, उनके लिए फ्रीडम, आज़ादी का मीनिंग चेंज होता रहा था। तो जैसे उन्हें आज़ादी का रियल मीनिंग समझ में आता है तो वो एक डरपोक, छोटे डरे हुए इंसान से, जो घर पे बस अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी रहते हैं, उससे एक बोल्ड इंसान बन गए। द डिज़ायर टर्न्ड अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी। वो एक अटॉर्नी थे, लॉ अबाइड करते थे, वो लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से क्रिमिनल बन गए। कितने ही साल उन्होंने जेल में बिताए जस्ट टू फाइट फॉर फ्रीडम। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, ये 4-5 लैंग्वेजेस में आंसर कर सकते हो, एग्जाम में आना मस्ट है ये क्वेश्चन, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला जी ने क्या 2 ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी बताई थी, फॉलो करनी ही करनी चाहिए। तो पहला होता है, हर इंसान की पहली ड्यूटी होती है टुवर्ड्स हिज फैमिली। यहाँ पे सिर्फ मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो। हर इंसान के लिए क्या है? पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। और सेकेंड ऑब्लिगेशन है टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। देश के लोग, देश की जनता और देश के लिए दूसरी ड्यूटी होती है कि आप सबका भला करो। कुछ आए हो तो अपने इस दुनिया में आए हैं तो दूसरों का भी भला करके जरूर जाओ, ठीक है। हाउ डज मंडेला डिफाइंस मीनिंग ऑफ करेज एंड द ब्रेव मैन? उन्होंने करेज को और ब्रेव मैन को कैसे एक्सप्लेन करा था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। करेज के ऊपर क्वेश्चन आएगा गाइज यहाँ पे इस चैप्टर में से। वो कहते हैं करेज साहस होना, मतलब ब्रेव होना, ठीक है, और डरपोक नहीं होना। मतलब क्या होता है? वो इंसान को हम करेजियस नहीं कहेंगे जिसको डर नहीं लगता है, हम उस इंसान को करेजियस कहेंगे जिसने डर के आगे जीत पा ली है। यानी कि वो नहीं जिसको डर ही हो गया, अरे मैं नहीं डरता किसी चीज़ के, मुझे यहाँ से कूदवा लो, मुझे वहाँ फेंक दो, मुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो इंसान असली ताकतवर, करेजियस, ब्रेव नहीं है। वो इंसान ब्रेव है जो डरता है फिर भी उसने स्टेप लिया और उसको ओवरकम कर लिया, वो है करेजियस इंसान। यही चीज़ उन्होंने लिखी है, दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ऑफ इट। ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर भी दिया ट्रिक्की वाला, वही ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री, जीत पा लेना। इन द सेम वे द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव को हिंदी में क्या कहते हैं? साहसी इंसान वो नहीं है जिसको डर लगता ही नहीं है, वो है जिसने डर के आगे जीत पा ली है। मॉन्टेड ड्यू के नहीं, एक्सपीरियंस से ट्राई करके। व्हाट डिड डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सल्यूट सिविलाइज? आपको याद होगा वो डिस्प्ले जाता है जेट्स का, इम्पाला जेट्स का, और वो वी बना रहे होते हैं, शेवरॉन पैटर्न बना रहे होते हैं साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर्स का। एक क्विक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दैट जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ साउथ अफ्रीका के फ्लैग का कलर क्या क्या था, ठीक है। तो वो क्यों ऐसे उनको प्रदर्शन हो रहा होता है? तो एक स्पेक्टेकुलर शो हो रहा होता है वहाँ पे अमेरिकन जेट्स का, ट्रूप्स का, क्योंकि जो है वो
जो मिलिट्री, जो कंट्री के एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी रक्षा करने के लिए, मिलिट्री अपनी एलिजियंस कहो आप या फिर कहो मिलिट्री अपनी सहमति और अपनी रिस्पेक्ट पे कर रही थी न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट को। क्योंकि देखो गवर्नमेंट इस बीच कंट्री को चलाती है, मिलिट्री भी कंट्री को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो मिलिट्री ने अपनी रिस्पेक्ट पे करी और वो उन्होंने खुशी से स्वागत करा नई गवर्नमेंट का और कहा कि वो हर तरीके से उनकी मदद करेंगे और हर तरीके से जो है कंट्री को अच्छा करने के लिए जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। तो यही चीज़ है। देयर वाज अ स्पेक्टेकुलर शो साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड ट्रूप कैरियर्स ओवर द यूनियन बिल्डिंग। द हाईएस्ट जनरल ऑफ द मिलिट्री जो थे, पुलिस जो थे, दे सैल्यूटेड द प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को। इट वाज अ क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी कि वो वफादार रहेंगे टू डेमोक्रेसी, टू अ फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि यानी कि वो फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के सपोर्ट में है। ठीक है। विच ट्विन ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला डू एवरी मैन हैव? तो पहला टुवर्ड्स फैमिली, दूसरा टुवर्ड्स नेशन। रीड इट, किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है। व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ कंट्री? तो साउथ अफ्रीका के मिनरल्स और जेम्स नहीं है, साउथ अफ्रीका के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेज्ड व्हेन ही वाज स्वर्न इन एज अ प्रेसिडेंट? तो जब उन्होंने शपथ ली कि मैं आज से साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट हूँ, तो उन्होंने क्या एक प्लेज ली थी? हाँ, ये मुझे ज़रूर करना है। ठीक है। तो नेल्सन मंडेला प्लेज्ड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज कंट्री, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहेंगे, एंड डिवोट हिमसेल्फ टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। साथ ही के साथ उन्होंने ये कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे जिससे उनकी कंट्री से पॉवर्टी हटे, डेप्रिवेशन, सफरिंग हटे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस ये सब हटे, एंड सबको फ्रीडम और जस्टिस मिले। ये उन्होंने प्लेज करा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। व्हाट डिड मंडेला मीन व्हेन ही मेंशन्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? ये आ सकता है एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में। उन्होंने एक जगह पे बोला था एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये क्या है? व्हाट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? तो मंडेला ने जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोला था, उसका मतलब था कि वो जो सफरिंग, वो जो अत्याचार इतने हुए थे बाय द वाइट स्किन पीपल ऑन द ब्लैक्स, उसको उन्होंने कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। उन्होंने कहा जिंदगी में कभी हमारी दुनिया में किसी इंसान के साथ, किसी कंट्री के साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फ्रॉम फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? अब यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला जी के लिए फ्रीडम, आज़ादी का मतलब ना दिन पर दिन बदलता रहा जैसे जैसे वो बड़े होते रहे। वो एक्सप्लेन करो, और कैसे एक ऐसा टाइम आया जब वो एक पॉलिटिक्स में गए, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बना, ऐसा कैसे हुआ? तो मंडेला रियलाइज इन हिज यूज दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग कर्टेल। जब वो बड़े होते हैं ना, तो उन्हें समझ में आता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरी आज़ादी छिन गई है, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं सबकी जो है आज़ादी छिन चुकी है। दिस चेंज द फियरफुल मैन टू अ फियरलेस रेबेल। इससे वो एक डरपोक इंसान को एक बिना डर वाला एक रिबेलियन होते हैं ना, जो मतलब विद्रोह करते हैं, वो बना देते हैं। ही सैक्रिफाइस द कंफर्ट ऑफ अ सेटल्ड फैमिली। उन्होंने अपनी फैमिली को लीव करा टू फाइट फॉर अ ग्रेटर कॉज, एक ग्रेटर कॉज को लड़ने के लिए। ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दिस चेंज हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन हु फॉट अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज डेप्थ of oppression create heights of character? In what way Mandela illustrates this? एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मुश्किल लगेंगे, है नहीं। मंडेला जी ये भी बोलते हैं, अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो नहीं आ रहा होगा समझ, तो पहले चैप्टर पढ़ लो, 15-20 मिनट का ही चैप्टर है। तो मंडेला जी बोलते हैं डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, कि गहराई, जितनी गहराई से अत्याचार होगा उतना ही अच्छा करेक्टर होगा। इसका मतलब क्या है? तो वो कह रहे थे कि जितना इन्होंने हमारे पे अत्याचार करा, उतना ज़्यादा ब्रेव और करेजियस हमारे यहाँ के लोग हुए। It is true that depths of oppression create heights of character. Mandela believed that decades of oppression and brutality had unintended effect on creating many African patriots. ठीक है, तो बहुत सारे देशभक्त निकल के आए इससे। Thus he believed that greatest wealth of South Africa is its people. Why were two national anthems sung? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? तो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ इनॉग्रेशन दो नेशनल एंथम इसलिए गाए गए थे, एक वाइट्स का था, एक नॉन वाइट्स का था, सिंबॉलाइजिंग द इक्वालिटी ऑफ द टू रेसेस। ठीक है, दोनों का नाम क्या था पता है तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैंने एमसीक्यू वाली सीरीज में कराया है। व्हाई डिड नेल्सन मंडेला सेड द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी? क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि जो ऑप्रेस्ड है यानी कि जिस पे अत्याचार हो रहा है, और अत्याचारी जो ऑप्रेसर है, दोनों एक समान है, एक जैसे हैं। क्यों भाई? अत्याचारी और अत्याचार जिस पे रोज में एक जैसा क्या है? तो वो बताते हैं दैट जो है ऑप्रेस्ड वर रॉब्ड व्हेन दे सफर्ड ऑल दैट वाज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है
उसके साथ सब छिन जाता है जब उसके साथ गलत सलूक होता है। एंड द ऑप्रेसर हैड टू किल द गुड ह्यूमन बीइंग विद इन हिमसेल्फ बिफोर डूइंग एनीथिंग क्रूअल टू अदर पर्सन। और जो ऑप्रेसर है ना, यानी कि जो अत्याचार करता है, वो भी एक, वो कहते हैं प्रिजन में बंद है, वो भी एक जेल में बंद है नफरत की। ठीक है, नफरत किसी का भला नहीं कर सकती है, तो उसको भी अपने अंदर का अच्छा इंसान मार के दूसरे पे अत्याचार करना पड़ता है। तो दोनों ही किसी ना किसी चीज़ उनकी चोरी हुई है, दोनों की। उस जो अत्याचार जिसके ऊपर हो रहा है उसको ये सब सफरिंग सहनी पड़ती है। ठीक है, और जो अत्याचार कर रहा है उसकी इंसानियत उससे चोरी हो जाती है, तब वो ऐसी हरकतें करता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक 20 क्वेश्चन जो एक लॉन्ग आंसर है, जहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहाँ पे उन्होंने बताया था नेल्सन मंडेला जी ने कि कैसे आप किसी को प्यार करना सिखा सकते हो, नफरत करना नहीं सिखा सकते, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन है हमारा। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बट ये लॉन्ग आंसर में आ सकता है। उन्होंने कहा था जैसे कि प्यार करना हमारे अंदर नेचुरली होता है, तो प्यार करना आप किसी को भी सिखा सकते हो। तो इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके आप चेक करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। ये क्वेश्चन इंटायर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवाई क्यू में से इंक्लूडेड है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो मैं चलती हूँ, बाय टेक केयर एंड बेस्ट।